नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आपके द्वारा वीडियो पर किए गए कमेंट्स के हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा व्यस्त होने की वजह से। इसके लिए आप संबंधित प्रश्न से आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर हर प्रश्न का वीडियो है, उससे आप थोड़ा सा अपने प्रश्न हैं जो उनके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब 12,460 जीरो जनपद या 51 जनपद शिक्षक भर्ती 18 सितंबर को फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से है, जिसको लेकर विभिन्न प्रकार के लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट से केस को खारिज करा देंगे, यानी कि फाइनल नहीं होने देंगे, क्योंकि सीजे बेंच में इस तरह की जो अपील है वो पहले से पेंडिंग है। कोई कहता है सरकार छह खान नहीं बचाएगी, क्योंकि जिला वरीयता पर 3 भर्तियां हो चुकी हैं। कोई कहता है कि जिला वरीयता बताई गई, कोई कहता है कि कुछ, कोई कहता है कि कुछ। तो जब भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के कोई केस नहीं रहते, कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो या कोई सुनवाई नहीं होती, तो सभी जो लोग हैं भर्ती प्रक्रिया को फंसाने के लिए वो शांत रहते हैं। जैसे ही लगता है कि भर्ती प्रक्रिया यहाँ से अब शुरू हो सकती है या नियुक्ति मिल सकती है अभ्यर्थियों को, तो सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं अपने अपने स्तर से, हर तरह से कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए। वैसे ही 12,460 शिक्षक भर्ती का हाल है। पिछले 2016 की यह भर्ती है, पिछले 4 सालों से ये पेंडिंग थी। बीच में स्टार्ट हुई, आधी भर्ती पूरी हुई, कितने केस हुए, फिर 2 साल शांत रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट में ये अपील एक्सेप्ट हुई है और यूयू ललित सर की बेंच ने उसे फाइनल के लिए लगा दिया, तब से विभिन्न प्रकार के लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं कि फाइनल के लिए लगाया है। कहीं जो सरकार ने एक नियम बनाया, आदेश बनाया, 6 खा का नियम बनाया, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट आदेश न कर दे और सेम जियो के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू न हो जाए और बचे हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कहीं मिल ना जाए। उनको ये समस्या है कि इन्हें ना मिले, बस केवल उनको ये है, उनको ना मिले, साथ में मतलब कहने का मतलब आप समझें कि वो किसी के पक्ष में नहीं। वो चाहते हैं ना जीरो को मिले ना 51 को मिले, किसी को ना मिले, जैसे ही स्टॉप है वैसे ही स्टॉप रहे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीरो के पक्ष में बोलता है तो वो समझते हैं कि 51 के खिलाफ है, 51 के पक्ष में बोलता है तो जीरो के खिलाफ है। ऐसा नहीं, जो जिसके पक्ष में बोल रहा है वो चाहता है भर्ती नहीं होनी चाहिए, ठीक। लेकिन चैनल से जो आपको अपडेट दी गई वो किसी का पक्ष रखने की नहीं दी गई। लगातार कमेंट्स आते हैं कि आप पक्ष रखते हैं, पक्ष नहीं, जो सच है वो। क्योंकि 51 जनपद यानी कि जिला वरीयता को लेकर पहले ही सिंगल बेंच से आदेश आ चुका है और उस आदेश के चलते आज पिछले 2 साल से यह भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी हुई। अभ्यर्थियों को संबंधित जनपद से अभ्यर्थियों को चाहिए था, या जो लोग ये कहते हैं कि हमारा नियम जो है, रूल जो है वो सही है, तो रूल के ऑर्डर पर ही वो ऑर्डर हुआ, रूल पर ही वो ऑर्डर हुआ था सिंगल बेंच का, तो उस भर्ती प्रक्रिया को अभी तक पूर्ण करा लेना चाहिए था। कम से कम उन अभ्यर्थियों को, उस जनपद के बचे हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाती और वो आज नौकरी कर रहे होते पिछले 2 साल से। साथ में कुछ सीट जो बचती उनमें जीरो जनपद के भी अभ्यर्थी नौकरी पा जाते, लेकिन वो नहीं करा पाए। वो करा इसलिए नहीं पाए क्योंकि सरकार कभी भी अपने ऑर्डर को बदलकर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी चीज पर कहते हैं कि हमारा रूल सही है और रूल के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया होगी। तो क्यों नहीं हुई, ये भी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आ जाए रूल पर आदेश, तो क्या भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी? कभी नहीं पूर्ण होगी, ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा, रिव्यू में पड़ा रहेगा, दोबारा से अपील होगी, ये होगा वो होगा, ऐसे ही रहेगा सब। सरकार इतनी आसानी से नहीं कर देगी, ठीक। यहाँ पर देखिए, जो सरकार ने इस बार काउंटर दाखिल किया है, बहुत लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है, काउंटर भेज दिया गया है, पूरी तरह से सबमिट नहीं हुआ है, सबमिट हो जाएगा। आजकल में आपको सबमिट की खबर रिसीविंग आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो काउंटर इस बार लग रहा है वहाँ पर सरकार सही तरीके से जा रही है। देखिए, जो रूल है जिला वरीयता का वो भी सही है,
लेकिन जिन अभ्यर्थियों के ज़िले में सीट नहीं है इसलिए उनके लिए 6 खा का नियम लाया गया ताकि उन्हें भी बराबर का मौका मिले, क्योंकि वो बराबर की योग्यता रखते हैं। तो उनके ज़िले में सीट नहीं है तो यह उनकी गलती नहीं है, उन्हें भी उस भर्ती में बराबर का मौका मिलना चाहिए, जिसके चलते सरकार ने 6 खा का नियम लाया और जिन अभ्यर्थियों के ज़िलों में सीटें नहीं थी वो प्रथम काउंसलिंग में किसी एक ज़िले में शामिल हो सकते हैं। यह चीज़ सुप्रीम कोर्ट को काउंटर के माध्यम से सरकार ने समझाई है। साथ में जो उमेश चंद जी की अपील है वो भी यहाँ पर अपने वकीलों के माध्यम से, सीनियर एडवोकेट्स के माध्यम से वहाँ पर ये बात रखेंगे। जज महोदय का जो निर्णय है वो ही सर्वमान्य होगा। अभ्यर्थी कुछ भी कहें कि इस प्रकार से होगी उस प्रकार से होगी, ऐसा संभव नहीं है। अभी पिछले 3 दिन का अगर आप ऑर्डर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर आया है कि अभ्यर्थियों के कहने पर मेरिट, कट ऑफ, योग्यता, फलाना, ये सभी चीज़ें डिसाइड नहीं की जाएंगी। ये सरकार का निर्णय है, जो परीक्षा करा रहा है उसका निर्णय है, वही से यहाँ पर ये आदेश करेगा कि कैसे भर्ती होनी है। अगर अभ्यर्थी कहे कि इस प्रकार से भर्ती होनी है तो अब ये संभव नहीं होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करने वाली, ऐसा आदेश आ चुका है। इसी के चलते जो 69,000 का रिजर्व आदेश है वो 90-97 पे आने की पूरी संभावनाएं हैं और वो वैसा ही आएगा। सरकार किसी भी गवर्नमेंट आदेश को अब फालतू में नहीं छेड़ेगी, अगर कमी होगी तो छेड़ेगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, ये सब सुप्रीम कोर्ट भी समझेगी, क्योंकि अगर इन्हें प्रथम काउंसलिंग में नहीं लाते हैं तो ये कहाँ जाएं। इन्हें भी मौका होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वालिफिकेशन, सेम योग्यता, सेम समय पर सेम भर्ती है, सभी चीज़ें हैं, तो इनको मौका मिलना चाहिए। भले ही जिला वरीयता का नियम है तो क्या हुआ, लेकिन मौके देने के लिए एक ये चेंज किया जा सकता है, इतना तो पावर सरकार के पास है ही। ठीक है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है, इसलिए पूरा नियमावली में बदलाव करना, ये करना, कैबिनेट मीटिंग करना, ये सब चीज़ें संभव नहीं है। एक भर्ती में ऐसा हुआ इसलिए ऐसा किया गया। अब ऐसा नहीं है कि आगे भी जो भर्ती आएंगी उसमें सब में जिलों में 0 सीटें रहेंगी। अगर ऐसा कुछ हो तो कोई बदलाव, बड़ा बदलाव किया जाए। तो इससे संबंधित जो सभी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 51 जनपद के हों, 0 जनपद के हों, आप किन्हीं भी लोगों के बहकावे में मत आएं। आप सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के आदेश का इंतजार करें, सही तरीके से वही आदेश सर्वमान्य होगा और उसी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो यहाँ पर आप जल्द से जल्द इसका निर्णय मिलेगा, अगली सुनवाई की अपडेट भी मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही।